इस टाइम हम वोल्टा क्लासेस में हैं जो कुशीनगर ज़िले के कस्या में है। और मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जब वोल्टा क्लासेस का नीट का जब रिज़ल्ट आया था तो मानस धारा के द्वारा यहाँ पे बच्चों का इंटरव्यू किया गया था। पर इन दिनों हमारे एक वीडियो का क्लिप लगातार वायरल हो रहा है जो कि वोल्टा क्लासेस से रिलेटेड है। आज हम ये जानने के लिए वोल्टा क्लासेस में पहुँचे हैं कि जो बच्चा मोहम्मद सिद्दीक नाम का, जिस बच्चे का नंबर 506 था, वो बच्चा स्वयं मानस धारा के वीडियो के कैमरे के सामने स्वीकारा। आरोप ऐसा है कि वोल्टा क्लासेस अपने बैनर में उस बच्चे का नंबर 553 क्यों किया। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे आने के लिए और ये चीज़ क्लियर करने के लिए, क्योंकि इसके लिए हम भी थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस्ड हैं। वोल्टा क्लासेस कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट का एक ऐसा एकमात्र संस्थान है जिसने कुशीनगर के इतिहास में रिज़ल्ट देना शुरू किया कोचिंग। इसमें जो कंट्रोवर्सी नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है हमारे खिलाफ जो चलाया जा रहा है। वजह यह है कि रिज़ल्ट्स यहाँ से निकले, बहुत लोग खुश हुए, कुशीनगर की जनता पूरी खुश हुई, बहुत सारी बधाइयाँ आई, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी को कोई तकलीफ़ रह गई हो। ये जो परेशान हमें किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा जो चलाए जा रहे हैं, ये इस वीडियो से भी पुरानी है। अच्छा। हमारे कई सारे फेसबुक पोस्ट के ऊपर इस तरह के कमेंट किए गए। 2 साल पहले जो बच्चा निकाला हमारा मंथन, उसके फ़ोटो के नीचे जाके कमेंट करना और अभद्र भाषा में कमेंट करना कि तुम इसका कैटेगरी बताओ। मैं किसी बच्चे को कैटेगरी देख के, उसका धर्म देख के, उसकी जाति देख के नहीं पढ़ाता। और जो रिज़ल्ट है, जो वो बच्चा है, आज भी एम्स रायबरेली के अंदर MBBS कर रहा है वो बच्चा। एम्स से MBBS करना कोई आम बात नहीं है। तो बातें करना लोगों के लिए बहुत आसान है, लेकिन वो करके दिखाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, और एक और इल्ज़ाम लगता है वोल्टा क्लासेस पे कि यहाँ पे बस एक जाति समुदाय के लोग ही पढ़ाई करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यहाँ पे एजुकेशन देते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, और शिक्षा में सर कोई जाति धर्म नहीं होता है ना। वहाँ पे बच्चा आता है, यहाँ तक ये कि ना उसका शिक्षा का ना कोई जेंडर है और ना ही कोई उसका जाति और धर्म है। तो हम यहाँ पे किसी बच्चे को ये नहीं देखते कि कौन सा बच्चा क्या है। हम यहाँ पे आते हैं और आकर के अपने काम को बखूबी निभाते हैं, कहीं पे हम कमी नहीं छोड़ते हैं, और शायद इसीलिए रिज़ल्ट भी हमारे पास है जो हम दे रहे हैं। सर यहाँ पे अगर ये देखते हैं कि टीचर अगर हम हैं और हमारे अंदर अगर ये आता है कि नहीं ये बच्चा हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है, तो मुझे लग रहा है कि मैं टीचर कहलाने के लायक नहीं हूँ। आपने सेटअप किए, आपको अभी 2 साल भी नहीं हुए, लगातार बैक टू बैक बहुत अच्छा रिजल्ट दिए। पहली बार में जैसा मंथन का जिक्र हो रहा था, वो रायबरेली एम से पढ़ रहा है, और उसके पिछली बार का रिजल्ट तो हम लोगों ने देखा ही। तो इस बार सर क्या वोल्टा क्लासेस की तैयारी है? क्योंकि इस बार का भी परफॉर्मेंस वोल्टा क्लासेस के लिए बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि जो स्कैमर हैं आपको लगातार हर तरह से घेरना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये कोचिंग का आपका निश्चित ही, ये कोचिंग का और आप लोगों के मेहनत का बदौलत है कि 2 साल के अंदर हर बैच में कुछ ना कोई बच्चा अच्छा अचीवमेंट हासिल किया है। तो इस बार वोल्टा क्लासेस क्या करने वाला है? सर इस बार भी वोल्टा कुछ अच्छा, पिछले से बहुत अच्छा करने वाला है, जो कि जब अभी तो हम कुछ नहीं कहेंगे, रिजल्ट आएगा तो हम करके ही दिखाएंगे, और हम करके दिखाने में ही यकीन रखते हैं सर। और बाकी है कि लोग अगर जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं या फिर जो हमारा जो भी मतलब इस तरह से रूमर्स उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके कहने से हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा सर। हमारा मेन काम है रिजल्ट दिलाना, बच्चों को उस लेवल के प्रिपरेशन कराना, तो बस हम उस पर फोकस करेंगे। ये हमारे बच्चों को और हमको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि ताकि ध्यान इधर उधर भटके और हम अपने बच्चे को अच्छा ना कर पाएँ, रिजल्ट रुके। तो सर हम इसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे कि क्या लोग कहते हैं, क्या चला रहे हैं, हमारा कोई इसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है सर। जैसे सिद्दीक का जो ये कंट्रोवर्सी था, तो उसमें ये जो सवाल जो भी उठा रहा है, वो ये कह लीजिए कि इस फील्ड से हो सकता है बहुत दूर हों, या अगर इस फील्ड से जुड़े हुए भी हों तो इसमें इंटरेस्ट न रखते हों या किसी तरह से चलाते हों। उसमें इस साल सबको पता है कि नीट का कुछ कंट्रोवर्सी हुआ था कुछ सेंटर्स पे, जैसे कप्तानगंज में जो बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, हाँ, नीट का 2 बार एग्ज़ाम हुआ, उन बच्चों को दोबारा एग्ज़ाम दिया गया। कुशीनगर का उस सेंटर का जो सेंटर दोबारा रीसेंटर जो पड़ा वो नवजीवन मिशन स्कूल में था, और नवजीवन मिशन स्कूल में बच्चे हमारे भी गए जो कप्तानगंज से थे। तो मोहम्मद सिद्दीक भी उसी में से एक बच्चा है जो पहली बार कप्तानगंज में एग्ज़ाम दिया। एग्जामिनेशन पहली बार में सर कितना नंबर था? पहली बार में उसका 506 मार्क्स थे। 506। और दूसरे बार में
और जब दोबारा ये नौजीवन में जाके एग्ज़ाम दिया और आया, इसका सब कुछ मार्क्स वगैरह काउंट हुआ तो इसका 553 मार्क्स आ रहा था। अब उसमें एनटीए ने ये किया कि 2 दिन के बाद से, जिस दिन एग्ज़ाम हुआ 1 दिन गैप करके 2 दिन बाद से उन्होंने रिज़ल्ट दे दिया। इन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी ये हुई कि ना तो इनका जिस तरह से बाकी बच्चों का होता है, ना तो इनका आंसर की दिखाया गया, ना इनका OMR दिखाया गया, डायरेक्ट इनका रिज़ल्ट आया। इनके साथ कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी कि आपने क्या किया है, हमने क्या किया। तो कुछ बच्चों का वहाँ पे री एग्ज़ाम वाले मार्क्स उठाए गए और जिन बच्चों का OMR बदला नहीं गया था कप्तानगंज में, उन समूह के पुराने वाले मार्क्स उठाए गए। हमने जब मार्क्स काउंट किया, सब कुछ किया, उसके नंबर आए। आप जब आए थे वहाँ पूछने के लिए तो जो एनटीए ने दिखाया था उस समय वो मार्क्स बताए गए और हमने जो होर्डिंग पे दिखाया, क्योंकि बच्चे ने मेहनत किया और आज भी वो मेहनत कर रहा है। आप लाइब्रेरी के वीडियो ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको मोहम्मद सिद्दीक पढ़ते हुए दिखाई दे जाएंगे और भी बहुत सारे बच्चे हैं वो पढ़ते हुए दिखाई देंगे, जो आपको इस समय हो सकता है रिजल्ट जब आए तो उस समय भी दोबारा आपको दिखाई दें। तो ये बच्चा उसने मेहनत किया और उसने नंबर लेके आया, 553 लेके आया, तो हम क्यों ना उसका 553 दिखाएं। सर इस टाइम रिजल्ट में क्या होता है? हमारे पेज पर आप देखिए, हमारे पेज पे उसका 506 भी लिखा हुआ है और फिर जो नेक्स्ट पोस्ट होगा उससे 553 भी लिखा होगा। आप बाकी बच्चों के भी तो मार्क्स टैली करिए, आप फैज़ान का मार्क्स टैली करिए, क्या आपको उसके अंदर कोई डिफरेंस दिखाई देता है? आप हसन का मार्क्स टैली करिए, आप आसिम का मार्क्स टैली करिए, आप अमन सिंह का मार्क्स टैली करिए। आप रिज़ल्ट देखिए तो रिज़ल्ट सिर्फ इन्हीं बच्चों का क्यों देख रहे हैं, बाकी बच्चों का भी देखिए। आप आदित्य मिश्रा का रिज़ल्ट देखिए, अगर आपको लगता है कैटेगरी वाइज अगर आप रिज़ल्ट देखते हैं, आदित्य मिश्रा का रिज़ल्ट देखिए। हमारा ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ डेमो क्लास पे डिपेंड हैं। डेमो क्लास में अगर बच्चा मेरे पास आता है और आके वो 3 दिन मुझे ऑब्जर्व करता है तो 3 दिन में मेरी एक्टिंग देख सकता है। वो मैं कितना बढ़िया एक्टर हूँ 3 दिन के अंदर मैं प्रूव कर सकता हूँ। कितना बढ़िया टीचर हूँ उसके लिए मुझे 1 साल लगेगा। जब मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा, जब वो बच्चे एग्ज़ाम देंगे, उनका रिजल्ट आएगा, उससे पता चलेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चे को समझ में आता है कि नहीं आता है, मेरे पढ़ाए हुए पोर्शन से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते हैं, वो बच्चा उनको कर पाता है कि नहीं कर पाता है। वर्तमान समय में संसद सदन में ही बस नेता नहीं आपस में लड़ते हैं भाई साहब, शिक्षा में भी राजनीति करना ये गंदे लोगों की मानसिकता को दर्शाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी राजनीति आजकल बखूबी चल रहा है। मतलब मैं ऐसा कह लूँ कि नेता सिर्फ अब नेता नहीं रह गया है। वर्तमान समय में जलन, द्वेष की भावना किस तरह से शिक्षा के भी क्षेत्र में बढ़ रहा है, जहाँ पे कुशीनगर के लोगों को ये सराहना करनी चाहिए कि हमारे ज़िले में, हमारे क्षेत्र में भी एक ऐसा कोचिंग सेंटर है जहाँ पे बच्चे पढ़ के और कंपटीशन वाले एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहे हैं। ये अगर भाई साहब आप तारीफ नहीं कर सकते तो कम से कम राजनीति भी तो ना करिए। राजनीति करने का शौक है, विधानसभा है, सदन है, सांसद वाला पद खाली है, नगरपालिका का पद खाली है, प्रधान का पद खाली है, बीडीसी का पद खाली है, भाई साहब उस पर राजनीति करिए। ये शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति करना आपकी गंदी मानसिकता को दर्शाता है। और कहीं ना कहीं अब ये सारी बातें मानस धारा के माध्यम से जो मेरा वीडियो लगातार वायरल हो रहा था, मैंने पूरी तरह से आपके सामने रख दी है। अब आप उन लोगों के बारे में जरा सोचिए, वो कितना ही महान लोग होंगे जो कि जहाँ पे अगर तारीफ ना कर सके तो अपना पूरा काला चिट्ठा ही खोल के अपना इतिहास भूगोल ही दिखा दिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। उन लोगों के मुंह पे ये चुनौती और तमाचा है जो लगातार सिर्फ कमेंटबाजी पे ही भरोसा रखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बन रहे हमारे साथ और देखते रहिए मानस धारा।